एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोगों ने हमारा जो लेसन है सेकंड चैप्टर का हमने पढ़ा है इलामा इकबाल का तस्वुर मजहबी शऊर। एक मजहबी शऊर की 3 सतहें हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा MCQs में आता है। तो इलामा इकबाल के नज़दीक मजहबी शऊर की 3 सतहें हैं: एतकाद, बिलीफ, तफक्कुर, थॉट, मार्फत, डिस्कवरी। एतकाद है आम लोगों की, अवामुन्नास। तफक्कुर है फ़लसफ़ी हज़रात और अहले दानिश। मार्फत सूफिया और औलिया कराम। एतकाद इलामा इकबाल के तस्वुर मजहबी शऊर की पहली सतह एतकाद बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये मज़हब को जानने की बुनियादी सतह है। इलामा इकबाल ने एतकादात के ज़ाहरी पहलुओं को मजहबी शऊर की बुनियादी और पहली सतह इसलिए कहा है कि क्योंकि मज़हब में फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझकर अदा करना ज़रूरी समझा जाता है। दुनिया में अक्सरियत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अकीदे की सतह तक रहते हैं, हर हालत में इबादत से मुतल्लिक़ अहकामात को पूरा करते हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को अपनाने की अमली कोशिश करते हैं, खुशू खुजू के साथ एतकाद की तमाम मराहिल को अपनाते हैं। इनके बारे में सोचो बचार या सवालात नहीं करते, क्योंकि इनकी अपनी सतह सिर्फ़ और सिर्फ एतकाद तक ही महदूद होती है। बाज़ औक़ात अगर कोई दूसरा सवालात उठाए तो इसको भी नहीं मानते, वो अपनी धुन में मगन रहते हैं, एतकाद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि वो समझते हैं मज़हबी मामलात में अक़ली दलाइल से काम लेना और इनके बारे में सवालात करना गुमराही है, चूँकि इनसे परहेज़ करना चाहिए। मसलन नमाज के कायम करने के बारे में कुरान मजीद में बार बार ताकीद की गई है, इसलिए इस पर यह सोचना कि नमाज क्यों पढ़ी जाए इसके नज़दीक बेसूद है, यानी बेकार है। सिर्फ इस हुक्म को माना जाता है कि नमाज पढ़नी चाहिए और जानबूझकर नमाज को तर्क नहीं करना चाहिए। तफक्कुर इलामा इकबाल के ख्याल में के मुताबिक मजहबी शऊर की दूसरी सतह तफक्कुर की है। अहले दानिश और फ़लसफ़ी हज़रात मज़हबी अहकाम और अक़ाइद की हिकमत जानना भी ज़रूरी समझते हैं। इनका ख्याल है कि मज़हब का कोई हुक्म बग़ैर हिकमत व दनाई नहीं होता, लिहाजा ये जानना ज़रूरी है कि हुक्म क्यों नाफिज किया गया, इसकी ज़रूरत, अहमियत और अफादियत क्या है, इसकी गर्ज़ व गायत क्या है। एतकाद के बाद दूसरी अहम सतह तफक्कुर यानी सोचो बचार और अहले दानिश की है। मज़हबी अकायद को समझना ज़रूरी है। कुरानी आयात और अहकामात की तशरीह की जाती है, तफासीर लिखी जाती हैं, खुतबात दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ मिसालों से मज़हबी अकायद और अहकामात की वजाहत की जाती है। मज़हबी शऊर के बग़ैर मज़हब की हकीकत का पता नहीं चल सकता। अंधे एतकाद से आगे बढ़ कर सोचो बचार तक पहुँचा जाता है। सोचो बचार ही से इंसानी अकल में इजाफा होता है। महज लकीर का फ़कीर नहीं बना जाता, बल्कि मजहबी शऊर की दी हुई हकीकतों का सही अंदाज से आला सतह पर इदराक हासिल किया जाता है। तफक्कुर की इस सतह पर इंसान जुमला शरई अहकाम और निज़ाम के साथ अकीदे की रब्तो ताल्लुक़ मालूम करता है, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि गौर व फिक्र करते हुए असल अक़ीदे से ना हटा जाए। मुबादा अक़ली बुनियाद तलाश करते हुए कहीं मौजू या खुदाई हुक्म की बुनियाद ना बदल दी जाए। इसलिए मजहबी शऊर की इस दूसरी सतह पर इंसान को मजहबी अहकामात को जानने के लिए बड़ी समझदारी और एहतियात से काम लेना चाहिए। आगे आ जाती मार्फत। मार्फत का मतलब होता है अल्लाह की पहचान, और मार्फत को इंकशाफ भी कहा जाता है। मार्फत इलामा इकबाल के नज़दीक मजहबी शऊर की तीसरी अहम सतह मार्फत या इंकशाफ है। इंकशाफ दूसरा नाम है। इस सतह पर इंसान बातनी रोशनी और असास तमानियत हासिल करता है, क्योंकि इसकी असास रूहानी तजर्बे पर होती है। जब इंसान एतकाद की सतह के बाद तफक्कुर से गुजर जाता है तो वो खुदा को पा लेता है, इसे खुदा की मार्फत हासिल हो जाती है। यही मजहबी इंसान की सबसे बड़ी आरज़ू होती है। मार्फत या कशफ की सतह सूफिया अकराम के साथ मखसूस है। फलसफे की हासिल करदा फ़िक्री असास मजहबी बसीरत को समझने में मदद देती है, जिस पर अमल पैरा होकर इंसान खुदा की खुशनुदी और रजामंदी हासिल करता है। लेकिन जब वो मार्फत और कशफ पाता है, खुदा की कुदरत को करीब से देखता है, इसका एतकाद भी पुख्ता होता है और यकीन भी कामिल हो जाता है। यही मजहबी शऊर की तीसरी अहम और खसूसी सतह है, जो मार्फत इलाही और औलही हक़ाइक़ का पता देती है। औलही हक़ाइक़ का मतलब होता है खुदा के मुतल्लिक़ हक़ाइक़ जो होती हैं।
علامہ اقبال نے ایک عارف و زاہد کا قول بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت یوں کرو جیسے یہ خود تم پر نازل ہو رہا ہے، لیکن یہ منزل ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، صرف خدا کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اٹس موسٹ امپورٹنٹ کوسچن۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فلسفہ سے سوچ و بچار کا نام لینا ہی نہیں، بلکہ یہ زندگی کے تمام پہلو سے متعلق علوم سے تعلق بھی پیدا کرتا ہے۔ چونکہ فلسفیانہ بنیاد عقلی ہوتی ہیں، اس لیے ان میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ سوچ و بچار، حکمت و دانائی اور فلسفیانہ افکار ہی سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ چونکہ مذہب کی بنیاد وحی اور فلسفہ عقلی استدلال پر مبنی ہے، اسی لیے اس اہم فرق کی بنا پر دونوں میں اختلافات فطری ہیں اور دونوں کی الگ الگ شناخت کا باعث ہیں۔ مذہب کا آخری اور اعلیٰ سطح کا ماخذ علم وحی ہے۔ اس طرح فلسفہ ادراک، عقلیت اور تجربیت کی راہ اپناتا ہے، جبکہ مذہب وجدان وحی کے ذریعے معرفت اور انکشاف کی منازل طے کرتا ہے اور اسے نئے اسرار منکشف کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ عام شخص کی نسبت فلسفی مذہب کا شعور بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ انکشاف اور معرفت کی سطح تک پہنچنے کے لیے پہلی دو سطحوں عقیدہ اور تفکر سے لازمی گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی صوفیہ اگر عقیدہ اور تفکر نہیں رکھتا تو وہ معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات ہمیں فلسفیانہ غور و فکر ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ تو آج کا ہم نے ٹاپک لرن کر لیا ہے، تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور آپ کے ایگزامس قریب ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو شارٹ کوسچن بھی بتاؤں گی اس سے ریلیٹڈ۔ تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہوپ فلی یو آر انجوائنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔